गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट्स को कि आज हमारी जो डिश है वो है हमारी थाई कुजिन से। तो आज हम थाईलैंड चलेंगे। बिल्कुल। थाई कुजिन के अंदर वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हैं, बहुत सी वैराइटीज़ हैं फूड उसके अंदर, फूड के अंदर। जैसे आप अगर बात करेंगे तो हर चीज़ वहाँ पर खाई जाती है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स और सी फूड्स, पोल्ट्री, पोर्क, मीट, एवरीथिंग उनके खाने में सभी चीज़ें होती हैं थाई फूड के अंदर। ठीक है, बट हम जो आज की रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है हमारी वेजिटेबल्स है। और ये जो वेजिटेबल मैंने लिए यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिकली ये वेजिटेबल हमारी इंटरनेशनली यूज़ होती है और इंडिया में ही यूज़ होती है और ओवर वर्ल्ड के अंदर हमारी ये वेजिटेबल यूज़ होती हैं। टू टाइप्स की करी होती है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर ये मेरे पास पड़ी है थाई रेड करी पेस्ट, ऐसे ग्रीन करी पेस्ट होती है। तो मेन हमारे जैसे हम अपने इंडियन कुजिन की बात करते हैं तो स्पाइसीज रहते हैं, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, डिफरेंट मसाले रहते हैं। तो चाइनीज़ के अंदर बेस्ट बात करें तो वहाँ पर सॉसेज रहते हैं। तो थाई के अंदर क्या होता है, थाई के अंदर बेसिक जो होता है वो उनका पेस्ट होती है रेड और ग्रीन, और उनका जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है कोकोनट मिल्क। हर एक चीज़ के अंदर वो कोकोनट मिल्क डालते हैं, चाहे वो सूप है, चाहे उनका स्वीट डिश है, चाहे वो उनका मेन कोर्स है, तो उसमें उनको जाएगा। तो बात करते हैं थाई रेड करी पेस्ट, और उसको हम ले रहे हैं रेडीमेड। और कैसे बनाते हैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अब मार्केट में बहुत कॉमन मिल जाता है थाई रेड करी पेस्ट ग्रीन और रेड कलर का। क्योंकि अगर आपने घर में बनाना है तो उसके लिए वो चिलीज जो आती हैं विंटर के अंदर आती हैं, लाल वाली साबुन दूसरी वाली, वो यूज़ करते हैं फ्रेश। थोड़ा जिंजर यूज़ करते हैं, गार्लिक यूज़ करेंगे, अनियन, लेमन जूस, सॉल्ट, और थोड़ा सा लेमन लीव्स और आपका लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास एक तरह का घास होता है जिसके अंदर से लेमन का फ्लेवर आता है, पौधा होता है। तो ये हमारे पास रेडीमेड ही यहाँ पर पड़ा हुआ, तो इसमें से लेमन का फ्लेवर आता है। तो इनको डालकर इसको ग्राइंड करते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते हैं और उसकी स्मूथ पेस्ट रेडी होती है इस तरह से। तो आप उसको बना के प्रिजर्व कर रख सकते हैं घर के अंदर। कितने दिनों के लिए हम इसको प्रिजर्व करते हैं? आप इसको फ्रिज में रख लें, महीना 2 महीने तक तो आराम से निकल जाता है ये टेस्ट। और इसके अलावा जो हमारे अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं यूज़ होते हैं, अनियन, वाइट अनियन यूज़ करते हैं, जिंजर गार्लिक जो चीज़ें इंडियन कुजीन में यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वहाँ पर थोड़ा उनको जिंजर डिफरेंट आता है टेस्ट में, गार्लिक आपको ये रहता है। फिर लेमन लीव्स यूज़ करते हैं फ्रेश वाले, लेमन यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं लाइम। और लेमन और लाइम में डिफरेंस होता है, जो लाइम होते हैं वो बड़ा होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, उनका थोड़ा सा उसमें मीठापन रहता है लाइम के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसके लिए कौन सी वेजिटेबल लेनी है, हमारे पास है कैरेट 2 नंबर, बीन्स है 7 से 8 पीस, जितने भी बीन्स चाहिए। इसके अलावा आप ले सकते हैं कैबेज, उसकी मैंने कैबेज ले सकते हैं, आप ब्रोकली यूज़ करना है ब्रोकली यूज़ सकते हैं, एंड टाइप ऑफ वेजिटेबल को भी आप ले सकते हैं, लीफ वाली लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं, स्पिनच भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली ही यूज़ की है, बट आप गोल्ड रेड चिली जो साबुत लाल मिर्च फ्रेश वाली आती हैं वो भी सीजनल नहीं थी इसलिए नहीं यूज़ की, वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बेबी कॉर्न, जो मार्केट में टिन के अंदर आते हैं, आपको वो ले सकते हैं। देन उसके बाद कैप्सिकम है हमारे पास, और आप चाहे तो इसमें डिफरेंट कलर्स बेल पेपर यूज़ कर सकते हैं, येलो और रेड कलर के, तो उसमें जो डिश है उसका कलर अच्छा है, निकल के कलर आएगा। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेंट्रो से कोरिएंडर ले रहा हूँ, ये भी यूज़ कर लेंगे। और ऑयल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और या फिर हम एनी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो थाई का जो बेसिक वो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे जिंजर एंड गार्लिक फाइन चॉप किया हुआ, अनियन यूज़ करेंगे वाइट जैसे कि चॉप किया हुआ, ठीक है। लेमन, थोड़ा सा लेमन लीव्स, लेमन को जिस्टर निकाल के इसको यूज़ करेंगे, और लेमन ग्रास यूज़ करेंगे। सीजनिंग में सॉल्ट जाएगा इसका, थोड़ा सा जैसे आपको लगता है जैसे फूड स्पाइसी होता है, इसको बैलेंस करने के लिए ब्राउन शुगर या जैगरी यूज़ कर लेंगे इसके अंदर हम। और इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, ठीक करने के लिए हम इसमें कोकोनट यूज़ कर लेंगे। और सर्व विद जैस्मिन राइस वहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, जिसको वो थाई में जैस्मिन राइस बोलते हैं,
वो जैसे यहाँ बासमती राइस बोलते हैं, वहाँ जैस्मिन राइस बोलते हैं। ओके। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं टोफू वहाँ पर यूज़ करता हूँ सोयाबीन के यहाँ जी, पर। जी। तो वेजिटेबल का मैं टोफू पनीर भी यूज़ करने जाता हूँ। टोफू है यहाँ पर हमारे पास। तो सबसे पहले मैं हम कटिंग करते हैं अपना वेजिटेबल्स की, और जो हमारे इसमें सौते करेंगे अनियन, जिंजर, गार्लिक, उनकी कटिंग कर लेते हैं। जी। तो सबसे पहले जो हमारे हमने इसकी अपनी कटिंग चॉपिंग कर ली है और वेजिटेबल कटिंग कर ली है, ये हमारा प्रिपरेशन हो गया। तो प्रिपरेशन के बाद अब हमने यूज़ करना है हमारा कुकिंग मेथड होगा। तो कुकिंग मेथड स्टार्ट करते हैं पहले। जी सर। तो यहाँ पर मैं एक पैन ले रहा हूँ, पैन के अंदर ही, और पैन आप ऐसा ले थोड़ा सा कवर हो जिसमें लिड हो, ढक्कन हो इसका, ताकि उसको वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक करना जी, है। स्टीम में मतलब कि स्टीम में। अब वेजिटेबल्स को हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं कि वेजिटेबल को अलग से सेपरेट बॉईल करें, नहीं, जो वेजिटेबल्स का फ्लेवर है, जो उसका मिनरल्स है, जो उसके विटामिन है, वो सारे सारे इसी में ही कुक करेंगे लिक्विड के अंदर, सेपरेट उसको बॉईल नहीं करेंगे। तो ऑयल यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे। तो अदरवाइज कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। कोकोनट फूड ऑयल आता है खाने के लिए, खाने वाला ऑयल, या फिर हम रिफाइंड ही यूज कर सकते हैं। तो इसको हल्का मीडियम फ्लेम पे रखिए, हाई फ्लेम पे कुकिंग की जरूरत नहीं करने की। तो हल्का सा जैसे ऑयल गर्म हो जाता है हमारा, हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक। गार्लिक डालने के बाद इसको जस्ट आपने फ्यू सेकेंड बाद 10-15-20 सेकेंड के लिए ही ज़्यादा करना, ज़्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ध्यान रखें, जो गार्लिक का जैसे अरोमा फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है, हल्का सा वो टर्न होता है ब्राउन कलर की तरफ, उसे टाइम आपने इसमें जिंजर ऐड कर देना है। उसको ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा कुक नहीं करना हमने। ओके। मीडियम फ्लेम पे करेंगे, जलेगा नहीं। हाई फ्लेम में थोड़ा सा करेंगे, हीट ज़्यादा होगा तो वो जल जाएगा। फिर मैं डाल दे जिंजर इसमें, और इसको भी अगेन सेम सौते कर रहा हूँ। 20 सेकंड्स के लिए। बिल्कुल। ओके। मेथड हमारे इंटरनेशनल वही है, सौते मेथड, जैसे हम इंडियन कुजीन में करते हैं। थाई फूड जो हमारे एशियन कंट्री में आता है, एशियन फूड में आता है, तो ऑलमोस्ट कुकिंग हमारी वैसे सेम ही है। अब इसमें मैं अनियन डाल रहा हूँ थोड़े टाइम के बाद ही। तो अनियन को भी हम जो है ब्राउन वाइट अनियन है, सौते करेंगे हम जस्ट फॉर 1 मिनट के लिए। इसको ज़्यादा नहीं कुक करना हमने अनियन को भी, जस्ट ट्रांसपेरेंट चाहिए हमें। अब ये नहीं कि अनियन को गोल्डन ब्राउन कर देना हमने, क्योंकि ये इंडियन कुजीन के हिसाब से नहीं है। थोड़ा सा जैसे वेजिटेबल्स का वेजिटेबल्स का कलर, टेस्ट है उनका वैसे नेचुरल लगता है, और उनके अंदर ओवर कुकिंग नहीं है। बिल्कुल, उसको थोड़ा सा हमने रो ही लेके चलना है। बॉयल नहीं करना। तो अनियन को जैसे ही आप इसमें डालते हैं, थोड़ा इसमें कैरमलाइज में स्टार्ट हो जाता है अनियन। इसमें आप तो ट्रांसपेरेंट लुक का मतलब है मेरा कि उसमें जो वाइटनेस होती है उसके अंदर उसका सॉफ्टनेस स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं। उसको 1 मिनट इनफ है हमारा। तो 1 मिनट के लिए इसको हम सौते करेंगे। और ओवर ज़्यादा सौते कर लिया आपने तो जो जिंजर गार्लिक है वो भी इसमें जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप
मैम देख सकते होंगे इसमें हमें जिंजर गार्लिक और अनियन के फ्लेवर आना स्टार्ट हो गया है। जी, एक एरोमा उसका आना स्टार्ट हो गया है। जी। तो ये कुकिंग के लिए आप ध्यान रखिए कि थाई जो कुजीन है बहुत जो जितना भी फूड है बेसिकली वो प्रॉपर उसको टाइमिंग चाहिए, हमें कोई उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जल्दी में आपको हाई फ्लेम पे कुक कर लूँ, क्योंकि चाइनीज कुजीन में होता है कि हमें हाई फ्लेम यूज़ करना पड़ता है। डिफरेंट कुजीन में यहाँ पर हाई फ्लेम यूज़ करना, वहीं पर हाई फ्लेम यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर मीडियम फ्लेम है तो वहाँ मीडियम फ्लेम की कुकिंग करनी चाहिए। तो अगर आपको ये बेसिक इन चीज़ों का पता होगा तो आपका खाना भी कभी भी खराब नहीं बनेगा, अपने ठीक बनेगा। तो यहाँ पर ये जो अनियन है हमारे हो चुके हैं, इतने हमें चाहिए ब्राउन। तो मैं वेजिटेबल डालूंगा, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट हमारे जो रूट वेजिटेबल्स हैं वो पहले जाती है हार्ड वाली वेजिटेबल्स। मैं बीन्स और कैरेट को पहले डालूंगा और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए करूँगा, तो 1 या 2 मिनट्स के बाद क्योंकि बाकी जो वेजिटेबल मेरे सॉफ्ट है पूरी पूरी। तो इसी के अंदर हम इसको हल्का सा जैसे कि अब सॉटे करने के वेजिटेबल्स को वो थाई के अंदर जो नॉर्मल आपने थाई कुजीन के अंदर फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थाई फूड थाई के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, वो फ्रूट्स को भी इनका स्टार्टर है वो फ्रूट्स को डीप फ्राई करते हैं। ओके। जितने फ्रूट्स हैं उसको डीप फ्राई मैदे का बैटर बना के उसमें डीप फ्राई करके उसका एडिटिव खाते हैं तो उसको फिश का बहुत टेस्ट अच्छा आता है, प्रॉन्स बहुत अच्छी बनती है इसके अंदर। और आप नॉनवेज में चिकन वगैरह भी खा सकते हैं। तो ये वेजिटेबल जो है हमें इतना चाहिए और साथ में मैं इसमें भी ऐड कर रहा हूँ कैप्सिकम, बेबी कॉर्न, कैबेज। एक्चुअली यहाँ पर मैं अगर मेरे पास फ्राइज है रेड वाली है तो वो यूज़ कर लूँगा, थोड़ा बड़ा पीसेस में चाहिए टेस्ट के लिए, तो स्पाइसी होता है। जी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ सीजनिंग का सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। सॉल्ट से जो वेजिटेबल्स हमारी जल्दी ही कुक हो जाती हैं। और इसमें पानी ऐड कर दूँगा हाफ कप के करीब। जिससे कि हमारी इसको कवर कर देंगे, वेजिटेबल्स हमारी कुक हो जाएगी 4-5 मिनट्स के लिए। और इसको फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम करेंगे कर लेंगे। और जब तक ये हमारा वेजिटेबल कुक हो रही है, थोड़ा एक टोफू पड़ा हमारे पास, जी बिल्कुल। एक प्लेट हो जाएगा। इसकी भी कटिंग कर लेता हूँ। अब इसकी डाइस कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, शेफ आपको उसका आंसर देते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्योंकि टोफू को हम लास्ट में ऐड करेंगे बाद में, इसको ग्रिल करके भी यूज़ कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। और मेरे पास जो कोरिएंडर है इसको चॉप कर लेता हूँ मैं। तो लास्ट में इसको हम जैसे गार्निशिंग में यूज़ करते हैं, फ्लेवर के लिए यूज़ करेंगे। तो फाइन चॉप आप ये डाल सकते हैं, जो बेसिस आपके पास अवेलेबल है फ्रेश वो भी साथ में आप इसको चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारे कोरिएंडर है यूज़ करिए। लेमन की बात करते हैं, लेमन
जूस चाहिए मुझे, थोड़ा सा पहले मैं बोलूँगा लेमन लेमन zest हम निकाल लेंगे इस तरह से ग्रेट चाहिए हमें, तो स्किन थोड़ा हार्ड वाला लेमन यूज़ करें। ध्यान रखें जो इसकी स्किन है उसको ऊपर से नहीं चाहिए, जो वाइट ये चीज़ है ये वैसे का वैसे रहना चाहिए, इसमें कड़वापन होता है, उसको थोड़ा सा मीठापन रहेगा। तो इनको हमने इस तरह से निकाल दें स्किन इसकी। जितना हमें चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर डाल दें, इसको सेलेक्ट नहीं कर देते हैं। और लेमन जूस चाहिए हमें, तो देखिए इसको हमें स्वीटनेस कर लेना। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट रहता है हमारे, इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जिस लेमन से हमने उसका जेस्ट निकाला है उसको वेस्ट ना करें, उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये पूरे लेमन कप है, इसको यूज करेंगे। और मेरे पास लेमन ग्रास है लेमन लीव्स, और लेमन लीव्स। ठीक है, नींबू के पत्ते हैं, तो 4 से 5 चाहिए मुझे इसके डालने के लिए। आप चाहे तो होल साबुत डाल दें, या आप इसको थोड़ा पीसेस में कट कर लें, बड़े पीसेस इस तरह से ये डाल सकते हैं। और मेरे पास ये जो है लेमन ग्रास है, इसको मैं स्टिक का पूरी के पूरी डाल दूँगा बीच में, क्योंकि जो आप किसी को लाइक करते हैं नहीं खाने में लाइक करते हैं, तो फ्लेवर के लिए में इसमें हम डाल दें इसको। तो गार्निश में यूज़ करेंगे इसको, और देख सकते हैं वेजिटेबल्स कितनी हो गई हैं हमारी। तो वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट जो हमारी हैं हाफ डन हो गई हैं। कैरेट को छोड़ के बाकी वेजिटेबल ऐसी हैं जो बहुत जल्दी कुक करती हैं। कैरेट एक हार्ड वेजिटेबल है, तो उसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब थोड़ा लिक्विड भी इसके अंदर रहता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें डाल देता हूँ पहले मैं लेमन ग्रास, लेमन लेमन लीव्स, लीव्स, देन लेमन जेस्ट, और मैं डाल दूँगा थाई का पेस्ट। अब थाई पेस्ट हमारे 2 टेबलस्पून इसमें इनफ है, ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको डालने से कलर अपने आप चेंज हो गया, कलर चेंज हो गए, अरोमा भी जो है वो काफी अच्छा आने लग गया ये टेस्ट ऐड करने के बाद। कुकिंग चाहे कोई भी कुजीन है हमारे सभी इजी हैं, बट हमें उसका बेस पता होना चाहिए, बेस में कौन सा फ्लेवर देना है, क्या चीज़ है। वैसे स्टूडेंट्स हम पहले स्टार्टिंग में आपको कि बेसिक कटिंग कौन सी है, तो वो कटिंग को आपको ब्रेकफास्ट को कटिंग आपको सीख करते हैं, तो आपको किसी भी कुजीन में जाके बदली कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं और वाटर ऐड करूँगा, और इसके ऊपर साथ में मैं इसमें अभी ऐड करने जा रहा हूँ कोकोनट मिल्क। नॉर्मल इसकी थोड़ी सी वेजिटेबल जो है, अगर हम सोच रहे हैं जैसे हमारी इंडियन कुजीन के अंदर वेजिटेबल होती है ड्राई, वैसी नहीं वेजिटेबल होती, क्योंकि वो वेजिटेबल होती है हमारी चपाती से खाने के लिए। तो इसको हमने सर्व करना है राइस के साथ, थोड़ा इसमें करी रहती है, इसके ग्रेवी रहती है, ग्रेवी रहती है इसके अंदर, ठीक है। टेक्सचर इसका थोड़ा सा जो है वो स्मूथ रहता है, थोड़ा इसका लिक्विड रहता है, ताकि वो राइस के साथ में इजी खाया जा सके, ड्राई नहीं रहेगा। तो कोकोनट मिल्क जो है आपको मार्केट में इजी मिल जाता है,
100 ml इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। और सेम टू टेस्ट कैसा चाहिए, इसमें क्या चीज़ है वो मैम को करवाएंगे, मैम को लेकर। तो इसमें स्पाइसीनेस है, कौन से फ्लेवर आपको आ रहे हैं, थोड़ा सा कवर कर देता हूँ मैं अगेन। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, कोकोनट का फ्लेवर, इसमें लेमन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो हल्का सा जो तीखापन आपको महसूस हो रहा है इसके जी अंदर, बिल्कुल। तो वो जो हमारा तीखापन है वो बैलेंस होगा हमारा ग्रेटरी के साथ में। अगर आपको सॉल्ट भी लग रहा है कम तो उसमें डाल सकते हैं सॉल्ट के अंदर, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं तो अगर वो हमारे फूड है गले को टच कर रहा है यहाँ पर, तो हमें पता चलता है मिर्ची लगती है वो गले में लगती है, तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि इसके अंदर सॉल्ट की कमी है, तो हम उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं इस तरह से। बट अगर आप जैसे फूड को टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाता है। तो अभी ये स्पाइसी है क्योंकि इसमें चिली पेस्ट करी हुई है हाई वाली, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें हम जेली डाल रहे हैं। तो देखिए और 1 टेबल स्पून इसमें जेली डाल देंगे और इसको अगेन कुक करेंगे, कुकर डालें 4 to 5 मिनट के लिए। तो अगर कुकिंग टाइम से स्टार्ट से लेकर कुकिंग टाइम में 15 मिनट के अंदर हमारी जो है थाई करी बन जाती है। कुकिंग टाइम 15 मिनट के लिए। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो कटिंग चॉपिंग के लिए वो आप घर में स्टार्ट करें तो मान लीजिए आधा घंटे 40 मिनट्स, तो 1 आवर के अंदर आपकी ये डिश प्रॉपर रेडी हो जाएगी। तो लेमन जूस का ध्यान रखें, जब भी आपने लेमन जूस इसमें ऐड करना है इनका लास्ट टाइम पे करना है, पहले करेंगे तो कड़वापन उसमें आ जाएगा, कड़वापन भी आ जाएगा एंड शायद कोकोनट मिल्क भी फटने का डर रहेगा। तो देखते हैं इसका जो कलर है कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है, और जो हमें एक थिकनेस मतलब कि जो चाहिए थी इस डिश में वो मैं यहाँ पे और जो तो आज भी है। जैसे हमारे डिश का नाम है वेजिटेबल थाई वेजिटेबल विद रेड करी, तो आपको ये वेजिटेबल्स वो थाई करी के अंदर हमारी प्रॉपर वैसे दिख रही है। तो ये देखिए जो कैरेट है इसको हल्का सा हम चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको और लगेंगे हमारे कुक होने के लिए, तो लास्ट में इसमें डाल देंगे अपने जो हमारे स्पाइसी बचे हैं। और इससे पहले मैं इसमें अभी ऐड कर देता हूँ और इसको फिर कवर करता हूँ मैं 2-3 मिनट्स के लिए। तो एनी स्टूडेंट से कोई भी क्वेश्चन है इसके लिए कोई चीज़ नहीं समझ लगे अब तक, तो आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपसे हम बॉल चाहिए इस तरह से, तो पास्ता पेड़ी बोल सकते हैं आप उसको, या ऐसा बॉल चाहिए और सेंटर से डीप हो थोड़ा सा, ताकि हमारे राइस यहाँ पर इसको बैलेंस में राइस आ जाए जो हमारी वेजिटेबल टॉप पे आ जाए। तो इसका जो है लेमन हमारा नॉर्मल 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस यूज़ कर देंगे। और मैंने यहाँ पर गैस ऑफ कर दिया है अभी। सॉल्ट कितना है जी बिल्कुल। तो इसके अंदर आप इसी स्टेज के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं हमारी डिश का टेस्ट कैसा है, कैसी बनी है। तो और इसको प्रेजेंटेशन हमने कैसे करनी है, सबसे पहले हम लेंगे जैस्मिन राइस। यस। तो ये देखिए बॉल के अंदर हम राइस डाल देते हैं और ये नॉर्मल 1 बॉल है हमारा 1 सर्विंग। अगर आपने बनाने हैं थाई राइस अकेले खाना चाहते हैं जैसे पुलाव की तरह खाते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप थोड़ा सा ऑयल, अगेन जिंजर गार्लिक अनियन और वेजिटेबल्स सौते करें, उसमें थाई रेड पेस्ट डालें, थोड़ा सा कुक करें और उसमें ब्रेड के लिए रेस्ट डाल दें, तो आपके स्पाइसी राइस बन जाते हैं। मतलब कि जैसे हम चाइनीज में फ्राइड राइस बनाते हैं वैसे ही सिर्फ उसमें चिली पेस्ट ऐड कर देंगे। बिल्कुल।
सिंपल इसका मेथड है। अब तो आपको इसके ऊपर और धनिया डालना चाहते हैं, कुछ सीजनिंग कर रहे हैं, फ्रेश आपको बेसल लीफ से गार्निशिंग कर सकते हैं। इसको ओवर हम नहीं करेंगे इसको ज़्यादा, तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो है डिश है वो रेडी हो चुका है इस तरह से कुछ। तो आज की जो हमारी डिश थी थाई वेजिटेबल की रेड करी रेडी है, ये लीजिए मैम। तो ऐसी नई नई रेसिपी सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल NFCI 1990 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगी है। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।